हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ विद जूई। मैथ विद जूई की और एक इंटरेस्टिंग क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं शुरू करने वाली हूँ आप लोगों का क्लास 8 का चैप्टर 6 क्यूब एंड क्यूब रूट्स। देखिए, ऑलरेडी 5th चैप्टर में हम लोगों ने स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ लिया है, क्यूब रूट्स। तो आज का मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एक्सरसाइज 6.1। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स में हम लोगों ने देखा था क्या कि 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4। इस बार हम लोग करेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो देखिए, 4 क्यूब का मतलब क्या है, 4 इंटू 4 इंटू 4। मतलब जब 3 4 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तब हम लोग 4 क्यूब पाएंगे, और जब 2 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 स्क्वायर पाएंगे। 4 स्क्वायर का मतलब क्या है, 16। देयरफॉर रूट अंडर 16 का मतलब क्या है, रूट अंडर 4 इंटू 4। मतलब रूट अंडर 16 का मतलब क्या है, ओनली 4। जबकि इधर देखिए, रूट अंडर 64 इसका मतलब क्या है, 4 इंटू 4 इंटू 4 मतलब क्या। तो फिर देखिए, रूट अंडर 64 को मैं 4 इंटू 4 इंटू 4 इस तरीके से बोल सकती हूँ, मतलब 4 का ट्रिपलेट्स इस फॉर्म में दिखा सकती हूँ, ठीक है। तो इसीलिए जब हम लोग क्यूब रूट्स करेंगे तब इधर एक्चुअली में क्या होता है, 3 बैठता है, ठीक है। और जब इधर हम लोग करते हैं स्क्वायर रूट्स तब इधर एक्चुअली 2 बैठता है। इसका मतलब क्या है बोलिए तो, इसका मतलब है 16 टू द पावर 1/2, ठीक है। और इसका मतलब क्या है बोलिए तो, 64 टू द पावर 1/3। अब देखिए, 3 ट्रिपलेट से एक 4 निकलेगा, मैंने बोला था ना, ठीक है। तो 3 ट्रिपलेट से एक 4 निकाल रहे हैं। 64 टू द पावर 1/3 का मतलब है ओनली 4। कैसे हो रहा है, अब देखिए, 64 का मतलब क्या है, 4 इंटू 4 इंटू 4 मतलब 4 का क्यूब। बाहर कितना पावर है, 1/3। देखिए, तो फिर 4 इंटू टू द पावर 3 इंटू 1/3 इक्वल टू 4। 3 3 कैंसिल आउट, देयरफॉर 4 इक्वल टू 4। प्रूफ हो गया, ओके। और इधर देखिए, इधर भी मैं आपको दिखाती हूँ। 4 का स्क्वायर टू द पावर हाफ इक्वल टू 4, देयरफॉर 4 टू द पावर 2 इंटू 1/2 इक्वल टू 4, देयरफॉर 4 इक्वल टू 4। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। मेन फ़र्क कहाँ है, स्क्वायर में हम लोग क्या करते हैं, 2 इंटू 2, 4 इंटू 4, 6 इंटू 6 इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। और क्यूब में क्या करते हैं, हम लोग ट्रिपलेट्स लेते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4, 5 इंटू 5 इंटू 5, 6 इंटू 6 इंटू 6। अगर ट्रिपलेट्स में हो तो तीनों ट्रिपलेट्स को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आता है वो होता है एक परफेक्ट क्यूब नंबर, ओके। देन चलिए, अब मैं शुरू करने वाली हूँ आप लोगों का एक्सरसाइज 6.1। तो फिर देखिए, परफेक्ट क्यूब्स कब होगा, जब ट्रिपलेट्स के फॉर्म में होगा, ओके। तो देखिए, यहाँ पर आपको बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, ठीक है। 216, यहाँ पर देखिए 216 को इस तरीके से, इस टाइप का मैथ आपको इस तरह से करना है कि जो नंबर गिवन रहेगा उसको आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में ऐसे साइड में करना पड़ेगा। तो देखिए, 216 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3। देखिए, यहाँ पर 2 भी ट्रिपलेट्स फॉर्म में है और 3 भी ट्रिपलेट्स फॉर्म में है, मतलब 216 क्या है, ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। नेक्स्ट है आपका 128। यहाँ पर देखिए, 2 का एक ट्रिपलेट है, 2 का ये दूसरा एक ट्रिपलेट है, लेकिन ये देखिए 1 2 इसका कोई ट्रिपलेट पार्ट नहीं है, ठीक है। तो हेयर 1 फैक्टर 2 डज नॉट अपीयर इन ट्रिपलेट्स, देयरफॉर नो 128 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट है आपका 1000। 1000 का मतलब क्या है, 10 इंटू 10 इंटू 10, मतलब ट्रिपलेट्स फॉर्म में 10 है। तो क्योंकि ट्रिपलेट्स फॉर्म में है तो यस, इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब नंबर। नेक्स्ट आपका 100। 100 का मतलब है 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, मतलब यहाँ पर कोई भी ट्रिपलेट फॉर्म में नहीं है, ना तो 5 में है ना तो 2 में है, तो देयरफॉर 100 इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब। क्वेश्चन है आपका 46656। तो यहाँ पर देखिए, ट्रिपलेट फॉर्म ट्रिपलेट फॉर्म ट्रिपलेट फॉर्म, मतलब सभी कोई 2 2 3 3 ये सारे ट्रिपलेट फॉर्म्स में है। तो देयरफॉर 46656 इज़ अ परफेक्ट क्यूब नंबर।
क्वेश्चन दिया है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो आपको बोला है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड, मतलब जिस नंबर के साथ आपको जो नंबर गिवन रहेगा वो मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। किसी ना किसी में कोई ना कोई पार्ट मिस रहेगा, तो आपको वही मिसिंग पार्ट निकालनी है और फिर आपको इस नंबर को परफेक्ट क्यूब में तो फिर कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर 243 है। 243 का मतलब क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब देखिए यहाँ पर ये वाला एक ट्रिपलेट फॉर्म में है, लेकिन ये सिर्फ 2 ही 3 है। ठीक है, मतलब और एक 3 यहाँ पर मिसिंग है। तो मतलब क्या है कि 243 को अगर आपको एक परफेक्ट क्यूब नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो आपको 243 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 3। देयरफॉर 3 शुड बी मल्टीप्लाइड विथ 243 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब नंबर। का 256 सेम प्रोसेस में होगा। यहाँ पर देखिए 2 इंटू 2 लास्ट में, इसका कोई ट्रिपलेट नहीं है, मतलब और एक 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर 256 जो है वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर में हो जाएगा। फिर देखिए 72, यहाँ पर देखिए एक 3 मिसिंग है, तो मतलब 72 को एक परफेक्ट क्यूब नंबर में कन्वर्ट करने के लिए और एक 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 675 में देखिए यहाँ पर एक 5 मिसिंग है, मतलब 675 को परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए एक 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। Therefore 100 should be multiplied with 10 to make it a perfect cube. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। देखिए 81 का इधर 3 ट्रिपलेट फॉर्म में है, लेकिन ये जो एक 3 है ये एक एडिशनल है, तो मतलब 81 को अगर परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट करना है तो इसी 3 को डिवाइड करके अलग कर देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है 128। देखिए इस 2 का कोई ट्रिपलेट नहीं है, तो मतलब इसी 2 से 128 को डिवाइड करना पड़ेगा। 135 में देखिए इस 5 का कोई ट्रिपलेट नहीं है, तो मतलब 135 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 192 का देखिए इस 3 का कोई ट्रिपलेट फॉर्म नहीं है, तो देयरफॉर 192 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 704 को 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्वेश्चन है परीक्षित मेक्स ए क्यूबॉइड ऑफ plasticine of sides 5 cm, 2 cm, 5 cm. How many such cuboids will he need to form a cube? तो देखिए इस मैथ को करने से पहले क्यूब और क्यूबॉइड का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर 2 डायग्राम ड्रॉ किया है, ये है क्यूब, ये है क्यूबॉइड। डायग्राम से ही पता चल रहा है कि ईच फेस ऑफ ए क्यूब इज स्क्वायर एंड ईच स्क्वायर इज ऑफ इक्वल साइज। हम लोग को पता है स्क्वायर का हर एक साइज क्या होता है, इक्वल होता है, और क्यूब क्या है, स्क्वायर्स लेकर ही क्यूब बन रहा है। क्यूबॉइड में देखिए लेंथ, ब्रेथ, हाइट ये सब हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो देयरफॉर ईच फेस ऑफ ए क्यूबॉइड इज रेक्टेंगल एंड एटलीस्ट 4 रेक्टेंगल्स शुड बी आइडेंटिकल। Each face of a cuboid is a rectangle and at least 4 rectangles should be identical. Volume of cube, side cube. Volume of cuboid means length into breadth into height. तो यहाँ पर आपका गिवन जो क्वेश्चन है बोला है परीक्षित मेक्स ए क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसाइन ऑफ साइड्स 5 cm, 2 cm, 5 cm। मतलब जो क्यूबॉइड है उसका आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे दिया गया है। हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म ए क्यूब। एक क्यूब फॉर्म करने के लिए उसको इतना टाइप का कितना क्यूबॉइड लगेगा। तो देखिए मैंने इस पूरे मैथ को 2 मेथड से सॉल्व किया है। एक है एक्सप्लेनेशन करके पूरा फॉर्मूला दिखाकर मैंने आपको दिखाया है, और दूसरा है ऑल्टरनेटिव मेथड जो इस चैप्टर की वाइज बिल्कुल ठीक है। अब 2 ही कर सकते हैं, दोनों प्रोसेस बिल्कुल सही है, अब जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो वो देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, देयरफॉर 50 सेंटीमीटर क्यूब। Cube is a special form of cuboid in which length into breadth into height are equal. Therefore, dimension or side of the biggest cube का हर एक साइड क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हर एक साइड, डायमेंशन ऑफ द बिगेस्ट क्यूब which can be formed by joining some cuboids each of size
5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू द एलसीएम ऑफ द साइड्स ऑफ द क्यूबॉइड। मतलब जो बड़ा क्यूब होगा उसका साइड का कितना मेजर होगा वो हम लोग कैसे निकालेंगे। जो गिवन क्यूबॉइड है उसका जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे दिया है उसका आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो फिर देखिए, साइड ऑफ द बिगेस्ट क्यूब मीन्स एलसीएम ऑफ 5, 2 एंड 5 विच इज़ 10। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, 10 का क्यूब। इधर मैंने फॉर्मूला बताया था आपको फर्स्ट में कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब मीन्स साइड क्यूब, देयरफॉर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। Therefore, number of cuboids required to form the biggest cube equal to volume of the biggest cube divided by volume of the cuboid. Therefore, 1000 divided by 50 equal to 20. Therefore, number of cuboids required is 20. अब ये एक लॉन्ग प्रोसेस में है, शॉर्ट प्रोसेस में मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये गिवन नंबर्स आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे दिया गया है क्यूबॉइड का, कितना है 5 × 2 × 5। ठीक है, अब क्या करना है, सिंस फैक्टर्स ऑफ 5 एंड 2 बोथ आर नॉट इन ग्रुप ऑफ 3, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 5 है और 1 2 है, मतलब 3 5 भी नहीं है और 3 2 भी नहीं है। ठीक है, देयरफॉर द नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 2 × 2 × 5 दैट इज़ 20 टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। देयरफॉर इसको परफेक्ट क्यूबॉइड को परफेक्ट क्यूब में अगर कन्वर्ट करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, और एक 2 और एक 2 और एक 5 से आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देयरफॉर ही नीड्स 20 क्यूबॉइड्स। एकदम इजी तरीके से ये है आपका ऑल्टरनेटिव मेथड। और पहले जो करवाया था वो है एक्सप्लेनेशन करके मैंने आप लोगों को दिखाया है। और सेकंड में मैंने जो ट्रिक्स है इस चैप्टर का कि क्यूबॉइड को क्यूब में अगर कन्वर्ट करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, ट्रिपलेट्स फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो क्योंकि ट्रिपलेट्स फॉर्म में नहीं है तो जो मिसिंग है उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपको क्यूबॉइड को क्यूब में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 6.1 भी ख़त्म हो गया है। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।